वर्षाकाल की आपदा में निपटने जवान बता रहे गुर। मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में मानसून जोर पकड़ने वाला है। ऐसे हालातों में अधिक बारिश होने की वजह से नरसिंहपुर जिले में नर्मदा और उसकी सहायक नदियों में बाढ़ का खतरा हमेशा बना रहता है। जिले के निचले इलाकों में कई गांव में बाढ़ की स्थिति निर्मित हो जाने पर लोगों के ऊपर खतरा बना रहता है। बाढ़ आने के हालातों में आखिर आप कैसे सुरक्षित रहे और दूसरों को भी कैसे बचाएं, इसके लिए होमगार्ड के साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम भी आपसे सतर्क रहने के साथ साथ कुछ ऐसे गुण सिखा रहे हैं जो आपके लिए हमेशा जीवन रक्षक साबित होने वाले हैं। यहाँ के नर्मदा तट ब्राह्मण घाट में तैराकों का प्रशिक्षण चल रहा है, जिन्हें बखूबी लोगों की रेस्क्यू करने के गुण तो सिखाए ही जा रहे हैं, साथ ही आप खुद कैसे अपनी जान की रक्षा कर सकते हैं उसके लिए जीवन रक्षक यंत्र बनाने की आसान सी तकनीकें भी बताई जा रही है, जहां पर आप कैसे अपने घर के कबाड़ से अपने जीवन रक्षक यंत्र को तैयार कर खुद दूसरों की जान बचा सकते हैं। बाढ़ जैसे हालातों से निपटने के लिए आप इन्हीं जुगाड़ के यंत्र अपने आसपास के कबाड़ से उठाकर उन्हें कैसे बनाएं और उनका कैसे उपयोग करें, साथ ही कैसे जिंदगी को बचाने के ये यंत्र काम करते हैं। इस यंत्रों का कैसे आपको प्रयोग करना है बखूबी बता रहे हैं ये होमगार्ड के जवान। नरसिंहपुर से शरद नेमा की रिपोर्ट। हवलदार अनुदेशक सुंदर हुईकार। क्या कहेंगे कि ये कैसे यंत्र बनाए जा सकते हैं गांव के लिए, क्या संदेश होगा और किस तरह से ये पूरा प्रशिक्षण चल रहा है? क्या है, जो लाइफ जैकेट और लाइफ रिंग वगैरह है ये सब सरकारी इक्विपमेंट है और जनरली ये मुख्यालयों में उपलब्ध रहते हैं और कोई भी घटना दुर्घटना होती है तो एकदम से टीम वहाँ पहुँच नहीं पाती है। इसलिए ग्रामीण लोग यदि लाइफ जैकेट के तौर पर बाटलों को 8-10 बाटल जो अपन पानी पी के फेंक देते हैं तो ये कबाड़े के तौर पे रहते हैं, लेकिन इसका कोई यूज होता नहीं है। तो 8-10 बाटल हम इकट्ठा करके 2 रस्सी के सहारे उसको बांध के इस टाइप से लाइफ जैकेट के तौर पे उसको बना सकते हैं, जिससे अचानक कहीं बरसात या बारिश ज़्यादा होती है और जिस व्यक्ति को तैरते नहीं आता है वो आराम से बाटल के सहारे तैर के बाहर निकल सकता है। और उसी प्रकार 8-10 बांस के टुकड़े के साथ हम इम्प्रोवाइज मेथड से राफ्टा बना सकते हैं, जिसमें 2-4 पानी की बोतल लगा दे या गुप्पी लगा दे, उससे भी राफ्टा बना के जिस व्यक्ति को यदि तैरते नहीं आता है वो भी आसानी से किनारे लग सकता है। जी। पीपे का उपयोग जैसा 2 खाली की तेल के पीपे है तो वो तेल का पीपे अपन खाली हो जाते हैं तो उसको कबाड़े में बेच देते हैं, उसका कोई यूज होता नहीं है। तो खाली पीपे को हम इकट्ठा करके उसका भी राफ्टा 4 बांस के सहारे उसको बांध के उसका राफ्टा बना सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति को तैरते नहीं आता है तो वो पानी में आसानी से तैर के बाहर निकल सकता है बाढ़ के समय में। सुबंत जी, क्या खासियत है इस प्रशिक्षण की और इससे क्या संदेश है उन लोगों के लिए जहां बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र हैं उनको क्या बोलना चाहेंगे आप? तैराकी वैसे भी एक अपने आप में कला है जो सभी को आना चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में तैराकी यदि आपको आती है तो आप स्वयं अपनी ही रक्षा कर सकते हैं, किंतु यदि नहीं आती है आपको तैराकी तो यहाँ पे तैराकी का प्रशिक्षण चलाया जा रहा है। तैराकी प्रशिक्षण में ये है कि जो भी घाटों के किनारे हमारे केंद्र बनाए जाएंगे उन केंद्रों में इन जवानों को तैनात किया जाएगा। जब भी कभी बाढ़ की स्थिति निर्मित होती है तो या वहाँ पर ये रेस्क्यू का काम करेंगे। इस उद्देश्य से बहुत ज़रूरी है क्योंकि बरसात आने ही वाली है अब, तो मानसून सत्र के पूर्व तैराकी प्रशिक्षण एक बार रियाज भी हो जाता है, लोग फाइनली उसको करने भी लगते हैं। इस तरीके से प्रशिक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। बाढ़ इलाके जो संभावित क्षेत्र हैं वहाँ के लोगों के लिए क्या संदेश? जो भी बाढ़ प्रोन एरिया हैं उनको वहाँ पर जैसे ही बाढ़ आती है तो चिन्हांकित किया है जिला प्रशासन द्वारा कि भाई जिला यदि पुल का स्तर इतना पानी बढ़ जाता है तो वहाँ से इतनी दूरी बना लें। फिर भी यदि वहाँ पर बाढ़ बहुत ज़्यादा यदि आ जाती है तो अपने लिए इम्प्रोवाइज मेथड से जो हम कुछ इक्विपमेंट बना सकते हैं उन उपकरणों का उपयोग करना है, वो आपको हमेशा घर में बना कर रखना है। जैसे थर्माकोल की शीट को आप पन्नी से कवर कर सकते हैं, वहाँ से आप एक इम्प्रोवाइज मेथड से बेल्ट बना लेते हैं। नारियल जो पानी आप पी कर फेंक देते हैं उसको आप एक पन्नी से कवर कर लीजिए। पानी नारियल का जो वो होता है वो भी पानी में तैरता है। बॉल्स वगैरह है, प्लास्टिक की बॉल वगैरह जो बड़ी आती हैं उसको आप पन्नी से रैप करके रस्सी से रैप कर लीजिए। 2 बॉल भी आप कर लेंगे तो वो आपका वेट आसानी से वहन कर लेती है। उसको रस्सी की मदद से चेस्ट के यहाँ पर आपको फिट कर लेना है और आपको वो किनारे पर लगा देगी। इस तरीके से इम्प्रोवाइज मेथड जो सर ने भी अभी आपको बताई कि वो आपको बनाकर हमेशा घर में रखना है। कभी भी विपरीत स्थिति यदि ऐसी होती है और टीम वहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो आप उनका उपयोग करके किनारे पे लग सकते हैं
कोशिश ये रहे कि जब भी बाढ़ की स्थिति हो तो अपन से ऊंचाई स्तर पर आप पहुंच जाएं और इन संसाधनों को आप अपने साथ में रखें, इतना आपको करना है। क्या शुभ नाम है, किस पोस्ट में? वीरेंद्र सूर्यवंशी, प्लाटून कमांडर, होमगार्ड, नरसिंहपुर। सर कितना महत्वपूर्ण है प्रशिक्षण है और इसका फायदा ग्रामीणों को किस तरह से मिलने वाला है? प्रशिक्षण का उद्देश्य होता है कि अपन जो रेस्क्यू कार्य कर रहे हैं उसको पहले से तैयारी कर लें, ताकि जो भूल गए उसको अपन रिपीट कर लें, रिवर्स कर लें, ताकि अपन वर्षा कार्य के दौरान उसका उपयोग कर सकें। प्रशिक्षण इसलिए महत्वपूर्ण है कि कई आदमी ऐसे होते हैं जिनको नहीं जानकारी रहती, उनको दिया जाए कि यार किस प्रकार से अपन बाढ़ में इसका उपयोग करेंगे, जो संसाधन उसका उपयोग कैसे करेंगे। जब तक रेस्क्यू टीम नहीं आती, जब तक पब्लिक या जनता के लोग या ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो अपना उसका उपयोग करते हुए रेस्क्यू कार्य कर सकते हैं। कितने जवान हैं, कहीं कमी है अभी टीम में? अपने पास SDRF के हैं और होमगार्ड के जो जवान हैं वो तैराकी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और उनके द्वारा ही रेस्क्यू कार्य किया जाता है। कहीं सिखा रहे हैं नए लोगों को, तैयार किया जा रहा है? हाँ, नए लोगों को तैयार इसलिए किया जाता है कि हो सकता है कुछ रिटायर हो रहे हैं, तो नए लोगों को तैयार करके अपन को रेस्क्यू कार्य के लिए तैयार किया जा रहा है। अभी कितना दल बल है और कहीं ज़रूरत पड़ती है ऊपर तो बुलाने की आवश्यकता आपकी कभी है? हाँ, यदि अपने आप पास ज़्यादा रेस्क्यू हो जाते हैं, एक की जगह 10 रेस्क्यू हो गए, तो अपन को बाहर से या फिर अपन जबलपुर से टीम को बुला सकते हैं। जो लोकल की संसाधन है घरों में, जो यूजलेस आइटम्स हैं, उनसे कैसे लोग अपनी रक्षा कर सकते हैं? उनका उपयोग करते हुए हल्का सा अपन उनको सुरक्षित तरीके से कस लें, बाटल को, थर्माकोल को बोरी में कस लें, पटिया को रस्सी से कस लें, उनका उपयोग करते हुए अपन रेस्क्यू कार्य कर सकते हैं। कनस्तर का उपयोग? कनस्टर का उपयोग कर सकते हैं। क्या शुभ नाम है? TR चौहान, डिस्ट्रिक्ट कमांडर, नरसिंहपुर। हवलदार ब्रिजमोहन श्रीवास्तव। क्या आप नर्मदा नदी में कितने दिवसीय कैंप है आपका और क्या सिखा रहे हैं? माननीय जिला सेनानी महोदय द्वारा और प्रशासन के द्वारा 3 दिन का यहाँ प्रशिक्षण चलाया जा रहा है बरमान घाट में। तो हम लोग ये सैनिकों को तैराक प्रशिक्षण दे रहे हैं एवं ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए ये कार्य किया जा रहा, ताकि ग्रामीण लोग अपने बरसात के समय में, बाढ़ के समय में अपना बचाव स्वयं कर सकें। स्थानीय गोताखोरों के लिए क्या दिशा निर्देश और क्या उनको समझाइश दे रहे हैं, क्योंकि बाढ़ मतलब जल पानी मतलब गिरने वाला है? स्थानीय गोताखोरों को यही कहना कि भाई अपनी तैयारी में रहें, ये हम जो सामान बता रहे हैं वो बना के तैयार रखें और समय आने पर इसका उपयोग करें और ग्रामीणों क्षेत्र में मदद करें लोगों की। ये हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है।